हेलो एवरीवन, जैसा कि हम डीएड के स्पेशल एजुकेशन वीआई के नोट्स पे बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो इस ऑडियो में आपको मैं बताऊंगी विजुअली हैंडीकैप के सिम्टम्स क्या हैं, मतलब लक्षण क्या हैं। हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो विजुअली हैंडीकैप्ड इंसान के हैं। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए मैं ऑडियो स्टार्ट करती हूँ। दृष्टिबाधिता के लक्षण, विजुअली हैंडीकैप्ड सिम्टम्स। दृश्य हानि या अंधापन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति को देखने में कठिनाई का अनुभव होता है या बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। यहाँ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कुछ लक्षण दिए गए हैं जो स्थिति की पहचान करने में मदद करते हैं। पहला, शारीरिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं, मतलब फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी व्यक्ति की शारीरिक और व्यवहार संबंधी विशेषताओं को देखकर दृश्य हानि की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों को बैठने या खड़े होने के दौरान एक अलग आसन हो सकता है और उन्हें अपने आसपास नेविगेट करने में भी कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपने आसपास नेविगेट करने में कठिनाई हो सकती है या चलने में मदद करने के लिए बेंत का उपयोग करना पड़ सकता है। वे पठन सामग्री को अपने चेहरे के पास भी रख सकते हैं या पढ़ते समय अपने सिर को एक तरफ झुका सकते हैं। दूसरा, धुंधलापन या पानी वाली आंखें, ब्लरीनेस और वाटरी आईज। बार बार धुंधलापन या आंखों से पानी आना दृश्य हानि का एक सामान्य लक्षण है। यहाँ यह लक्षण मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और धब्बेदार अंध पतन सहित कई नेत्र स्थितियों के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति की धुंधली दृष्टि का अनुभव हो सकता है, जबकि एलर्जी वाले व्यक्ति की आंखों में पानी आ सकता है। उदाहरण के लिए, मौसमी एलर्जी वाले व्यक्ति को वसंत के दौरान आंखों में पानी और नाक बहने का अनुभव हो सकता है। तीसरा, पढ़ने और लिखने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता के कारण पढ़ने और लिखने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें लिखित सामग्री तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष आवास की आवश्यकता हो सकती है, जैसे ब्रेल या बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित छात्र को कक्षा में विशेष समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जैसे ब्रेल या ऑडियो पाठ्य पुस्तकें। वे पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए स्क्रीन रीडर या आवर्धन सॉफ्टवेयर जैसी सहायक तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। चौथा, पलकों का बार बार झपकना, रिपीटेड ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड्स। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी पलकें उन लोगों की तुलना में अधिक बार झपक सकते हैं जो दृष्टिबाधित नहीं हैं। यह लक्षण आंखों की कई स्थितियों के कारण हो सकता है, जिसमें ड्राई आई सिंड्रोम, एलर्जी या तंत्रिका क्षति शामिल है। उदाहरण के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंखों को लुब्रिकेट करने में मदद करने के लिए अपनी पलकों को सामान्य से अधिक बार झपक सकता है। यह आंखों की कई स्थितियों का लक्षण हो सकता है, जिसमें एलर्जी, तंत्रिका क्षति या हार्मोनल परिवर्तन शामिल हैं। पांचवा, चिड़चिड़ापन और चेहरे के संपर्क में कमी, इरिटेबिलिटी एंड लैक ऑफ फेशियल कॉन्टैक्ट। दृष्टिबाधित व्यक्ति दूसरों के साथ चिड़चिड़े या अलग दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें आंखों से संपर्क बनाने या दृश्य संकेतों का जवाब देने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें भावनाओं को व्यक्त करने या दूसरों की भावनाओं की व्याख्या करने में भी परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अलग थलग या अमित्र दिखाई दे सकता है, क्योंकि उन्हें आंखों से संपर्क करने या चेहरे के भावों की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि उन्हें पता ही न चले कि कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है या भीड़ भरे कमरे में किसी दोस्त को पहचान नहीं पा रहे हैं। छठा, आंखों से पानी आना, वाटरिंग फ्रॉम द आईज। दृष्टि दोष का एक अन्य लक्षण आंखों से पानी आना है। यह लक्षण आंखों की कई स्थितियों के कारण हो सकता है, जिसमें ड्राई आई सिंड्रोम, एलर्जी या तंत्रिका क्षति शामिल है। उदाहरण के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम वाले व्यक्ति को आंखों से पानी आने का अनुभव हो सकता है, क्योंकि शरीर प्राकृतिक स्नेहन की कमी की भरपाई करने की कोशिश करता है। यह आंखों की कई स्थितियों का लक्षण हो सकता है, जिसमें एलर्जी, तंत्रिका क्षति या हार्मोनल परिवर्तन शामिल हैं।
तो ये हमने बात करी सिम्टम्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो अगर ये वीडियो आपके किसी भी तरह से हेल्पफुल था आपके लिए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको डीएड के किसी भी टॉपिक पे ऑडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकूँ। धन्यवाद।